चाहे पीएम से जुड़ी खबर हो या सीएम से, पक्ष हो या विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको राजनीति से जुड़ी हर ट्रेंडिंग खबर। अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जो माँ बेटे रुपयों की हेरा फेरी में जमानत पे घूम रहे हैं, वो आज मोदी को प्रमाण पत्र दे रहे हैं। आज हम आपको पीएम मोदी का एक ऐसा भाषण सुनाने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने कांग्रेस के मां बेटे की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए और उनके बेल पर बाहर होने पर भी तंज कसा। सुनिए पीएम मोदी का ये दमदार भाषण। हमारे विरोधी दलों को ये अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला कैसे करें। गाली गलौज करने से पैदा नहीं होता है, अनाप शनाप भाषा बोलने से पैदा नहीं होता है। और उसका कारण है उनकी राजनीति एक परिवार से शुरू होती है और उस परिवार में आकर के पूरी होती है। ये परिवारों में पले बड़े लोग, परिवार के लिए जीने मरने वाले लोग, वो डिस्कनेक्ट थे सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं से, और इसलिए नारे दे देते थे, लेकिन उसको पूरा करने के लिए न उनके पास नीति थी, न नियत थी, न ही कांग्रेस को कभी ऐसा नेतृत्व मिला है कि जो देश की भलाई के लिए जीने मरने की इरादे से काम करते हो। वो घोषणा पत्र जारी करते समय नामदार को 150 बार सर 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 कहा गया। 150 बार, यानी उनके लिए, नामदार को, यही उनके लिए सब कुछ था। और जो मां बेटे रुपयों की हेरा फेरी में जमानत पे घूम रहे हैं, वो आज मोदी को प्रमाण पत्र दे रहे हैं। खुद रुपयों की हेरा फेरी में जमानत पर जो जी रहे हैं, जमानत पे बाहर घूम रहे हैं, वो औरों को ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। फर्जी कंपनियां पकड़ी गई और फर्जी कंपनियां पकड़ी गई, उसी के कारण तो आपका कारोबार पकड़ा गया और उसी कारण आपको जमानत पे निकलना पड़ा, आपको जमानत लेनी पड़ी। ये आप भूल क्यों जाते हो? लोग मुझे पूछते हैं कि मोदी जी सरकारें पहले भी थी, आप पहले की तुलना में इतने ज्यादा रोड बनाते हो, ये इतने रुपये लाते कहां से हो? कईयों को लगता है कि मोदी रुपये लाता कहां से है। मेरे भाइयों बहनों, ये रुपये पहले भी थे, ये रुपये मोदी के नहीं है, रुपये आपके ही हैं। लेकिन पहले ये रुपये किसी के बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे, किसी के बोरे में भर करके रखा हुआ था, किसी के कब्बोड़ भरे पड़े हुए थे। ये नोटबंदी लगी, ये सबको बाहर आना पड़ा और वही रुपये हैं जो आज इतना सारा काम हो रहा है। ये रुपये आपके हैं और उसको आपके लिए खर्च करने में मेरी सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है। रुपये कहीं न कहीं चले जाते थे और कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री, एक परिवार के तीसरी पीढ़ी के प्रधानमंत्री, क्योंकि वहां तो सब कुछ परिवार के लिए ही है, वो तीसरी पीढ़ी के प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है। ये कौन सा पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था? वो कौन सा पंजा था जो रुपया घिस घिस करके 15 पैसा बना देता था? ये नोटबंदी ने उन 85 पैसों को बाहर निकाला है। जो उनके पिताजी कह के गए थे, उनको बाहर निकालने का काम किया है। जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जिनको भ्रष्टाचार के सिवाय कोई काम करने का तरीका आता नहीं है,
ऐसे लोगों से देश ज्यादा अपेक्षा नहीं करता है। मेरे साथ दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।